को चाहिए कि जब कभी इन दो प्रकार के महापुरुषों का जो भ्रष्टाचरण या पिशाचाचरण, इन दोनों, तो दूर से प्रणाम करके, ना सानिध्य ना नजदीक ना चरण छूना, दूर से प्रणाम करके चल दे। इनके प्रति कभी अशुद्ध भावना भी न लावे, क्योंकि वहां क्षमा शब्द नहीं है। जैसे आग में क्षमा शब्द नहीं है, अगर आपने प्यार से भी स्पर्श किया तो दाहिका शक्ति जला देगी, और रोष से भी स्पर्श किया तो उसकी दाहिका शक्ति आपको जला देगी। सात्विक आचरण वाले महापुरुषों के द्वारा परम मंगल होता है, और वही सिद्धि प्राप्त करना उचित है। इस कोटि के ये सब भगवान शंकर स्वरूप हैं, इनको केवल प्रणाम है, ना इनके आचरण अनुकरणीय है, ना इनकी स्थिति परिचय में आ सकती है। तो कैसे सिद्ध हुआ जाए? श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं कि जो यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। ये है आचार्य कोटि से सिद्ध हुए महापुरुषों का स्वभाव स्थिति। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता, जिनके संपूर्ण कर्म का आरंभ कामना से या संकल्प से नहीं होता है, स्वाभाविक। चलो परिक्रमा चलते हैं, तो ऐसा कर लिया, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं कि बैठे बैठे कामना का चिंतन हुआ, इसका फल ये होगा, इसका फल। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ना कोई कामना और ना कोई संकल्प, जिसके ऐसे कर्म होते हैं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, और जो ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके कर्म भस्म हो चुके हैं, वो परम ज्ञानी, वो पंडित जन कहे जाते। पंडित जन में भगवत प्राप्त, पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी महात्मा को ही पंडित कहते हैं। जो विषयों का बार बार चिंतन होता है तो विषयों की कामना होती है, कामना से विषय भोग की इच्छा होती है। जो कामना हुई, संकल्प बना, विषय भोग, इसे संसारी पुरुष कहते हैं। ये बंधन युक्त पुरुष है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामा क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सर्वनाश बंधन कारक बार बार विषयों का चिंतन, उनकी कामना, उनका संकल्प, चाहे वो जीवन में उपयोगी वस्तुएं हो, सुख देने वाली हो, उसकी कामना होती, उसका चिंतन होने पर उसका संकल्प बनता है, उनकी क्रिया होती, इसी में सारा संसार फंसा है। ध्यान दीजिए, चाहे जितनी उपयोगी वस्तु हो, उनका चिंतन होता है, उसकी संकल्प वृत्ति बनती है, कामना के बाद फिर क्रिया होती है, और इसी का परिणाम भोगना पड़ता है। वो शुभ हो या अशुभ, दोनों बंधन कारक हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं, निरंतर प्रभु के चिंतन में निमग्न है, तो उनका विषय चिंतन नहीं होता। इसीलिए कोई भी विषय भोग उनकी कामना से नहीं होते। भोजन सामने आ गया, पूर्वाभ्यास वश वो पाया जा रहा है। पूर्वाभ्यास यदि मीठा का है तो मीठे की तरफ ही हाथ बढ़ेगा, उनकी कोई स्वाद की बुद्धि नहीं है, लेकिन स्वाभाविक हो रहा है। बिल्कुल ये समझो कि जैसे दर्पण के सामने आप जाओगे तो जैसे हो वैसा दिखाई देगा आपका प्रतिबिंब। ऐसे उन महापुरुष के सामने उनको दर्पण समझो, जैसे तुम गए वैसे ही तुम्हें, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपसे ठीक वैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन आप पहचान नहीं सकते कि ये इस व्यवहार से बहुत परे हैं, क्योंकि उनके अंदर विषय चिंतन नहीं रहता, निरंतर भगवत चिंतन होता है। इसलिए उनके अंदर कोई कामना नहीं रहती, इसलिए कोई संकल्प नहीं बनता, इसलिए बिना संकल्प की क्रियाएं हो रही। अब जो कामना और संकल्प करके क्रियाएं कर रहे हैं, वो कैसे पहचान पाएंगे? उनका सारा कर्म बिना कामना और संकल्प का होता है।
ये कामना और संकल्प दो बीज हैं संसार के, इसी से संसार वृक्ष में वो बंधा हुआ है। यद्यपि नहीं बंधा फिर भी बंधा है। कामना और संकल्प दो बात, इसी से कर्म होते हैं, इसी से उसको फल भोगना होता है। दो बातें, और ये दो बातें ज्ञान में या भक्ति में भस्म हो जाती हैं, कामना और संकल्प, तो बीज ही नहीं पड़ता कर्म का, वो कर्म अकर्म हो जाता है, वो बाध नहीं पाता है। कामना और संकल्प रहित, कामना और संकल्प, ये खूब भजन करो, उसी से जाएंगे। या सुंदर विवेक हो गया तो देह भाव रहित चिंतन है तो कामना नहीं, देह भाव रहित चिंतन है तो संकल्प नहीं। क्रियाएं होंगी, क्रियाएं जैसे ढलान में इंजन बंद कर दो, गाड़ी फ्री छोड़ दो, वो चलने लगेगी ना। ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चलता है, इंजन बंद है, संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं है, पर आपको क्रियाएं होती दिखाई दे रही। वो संकल्प रहित महापुरुष, समझ पाओ तो। जैसे ढलान में गाड़ी का इंजन बंद है, बिल्कुल पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा पर गाड़ी चल रही है, ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चल रहा है। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं। जैसे रोड में पेट्रोल भी खर्चा होगा, इंजन भी चल रहा है, उसको चलाना भी है। ये संसार के रोड की यात्रा है। और जिनका काम हो गया उनका बंद इंजन पर गाड़ी चलती नजर आ रही है, वो क्रियावत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कर्म अकर्म है, क्योंकि ना कामना है ना संकल्प है, ना पेट्रोल खर्चा हो रहा है ना इंजन चल रहा है, ढलान में गाड़ी जा रही है। यही दो बीज हैं संसार में बांधने वाले, कामना और संकल्प। इसीलिए संकल्प रहित जीवन, कामना रहित जीवन बनाने के लिए निरंतर नाम जप करो। सिद्ध महापुरुष में संकल्प और कामना नष्ट हो जाते, नहीं रह जाते, केवल कर्म होते रहते। इंजन बंद है, पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा, केवल गाड़ी चल रही, शरीर की यात्रा हो रही, कोई कर्मों का उनके। कर्माणि श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वन्तु मां, शास्त्र के अनुसार कर्म करे या न करे कोई फर्क नहीं, स्थिति जीवन मुक्त। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा की सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते रहते हैं। वो सब अकर्म होते हैं, वो शुभ कर्म या अशुभ कर्म उसे बांधने वाले नहीं होते। यही स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कामना और संकल्प रहित कर्म उसे बांधते नहीं, सब कामना और संकल्प से कर्म कर रहे हैं, इसीलिए सब बंधे हुए हैं। समारंभा, कह रहे कि ना कामना हो और ना कर्म करने की इच्छा हो, एक ये स्थिति होती है। ना कोई कामना है और ना कोई कर्म करने की इच्छा है, ये ज्यादा ठीक नहीं है। वो जैसे मोटर गैरेज में खड़ी है, ना इंजन चल रहा ना पहिया चल रहा है, नहीं, मोटर का प्रयोग चलने पे है, खड़ी है तो महत्व नहीं। न कामना है न कर्म है, ठीक नहीं। दूसरा है, कामना होती पर कर्म नहीं होती। मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिया नहीं चल रहे, खड़ी खड़ी स्टार्ट कर दो, ये भी ठीक नहीं। फालतू में पेट्रोल खर्चा हो रहा है, इंजन चल रहा है। कामना है, इंजन चल रहा है, पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ हो रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। तीसरा, कामना होती है और कर्म भी होती है। मोटर भी चालू है और पहिया भी चालू, अर्थात रफ्तार से चल रही है, ये भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि कामना से कर्म होते जाएंगे, कर्म से कामना होती जाएगी, ये तो सृष्टि का चक्र चलता ही रहेगा। बोले कामना नहीं है पर कर्म हो रहे हैं, बोले ये ठीक है। क्या? बोले निरापद ढलवा मार्ग है, इंजन बंद है, पेट्रोल का खर्चा नहीं पर गाड़ी चल रही, ये जरूरी है।
ये सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त की ऐसी स्थिति होती है कि कामना संकल्प रहित है पर कर्म हो रहे हैं। शायद समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि गूढ़ विषय है, क्योंकि कामना और संकल्प में ये सब विचरण कर रहे, कैसे समझ पाएंगे। एक है जो कामना नहीं है और कर्म नहीं है, भगवान उनकी बड़ाई नहीं कर रहे। गाड़ी का प्रयोग क्या है? गाड़ी का प्रयोग है यात्रा होनी चाहिए, गैरेज में खड़े खड़े खराब हो जाएगी। शरीर का प्रयोग क्या है? जगत मंगल होना चाहिए। एक है कामना होती पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ कर रहे हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे, तो बोले ये भी ठीक नहीं। एक है कामना भी होती है और कर्म भी होती है, बोले ये भी ठीक नहीं, क्योंकि कामना से कर्म, कर्म से कामना, कामना से कर्म, ये बंधन बना रहेगा। बोले ठीक क्या है? बोले कामना और संकल्प ना हो और कर्म हो, ये इंजन भी ना चले, पेट्रोल भी खर्चा ना हो, गाड़ी चल रही है। संकल्प कामना रहित भगवत चिंतन परायण महापुरुष से जो कर्म होते हैं वो जगत मंगल कारक होते हैं और वो उसके बंधन कारक नहीं होते। किसी को भी किंचन मात्र मंगल नहीं हो सकता। ये महापुरुष जगत मंगलमय होते हैं, जिनकी ना कोई कामना है ना कोई संकल्प है और भागवतिक कर्म हो रहे जगत मंगल के लिए। चौथी अवस्था ये उत्तम मानी गई है कि कामना संकल्प ना हो और कर्म हो। सबसे उत्तम उपासक वही है जो कोई संकल्प नहीं करता। बोले संकल्प ले लिया है, अब जा रहे हैं अमुक जगह, हम अनुष्ठान करेंगे, प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे तुम्हें क्या पता। संकल्प किस बात का? संकल्प इस बात का कि हम कोई संकल्प ही नहीं करेंगे, निरंतर भजन होगा। संकल्प केवल इस बात का कि हमारे अंदर कोई संकल्प ही विकल्प नहीं होगा। राधा राधा राधा, जब तक श्वास है तो राधा राधा चल रही। उत्तम उपासक वही है जिसके कोई कामना और संकल्प नहीं और भागवतिक कर्म हो रहे हैं। ऐसी अवस्था को भगवान ने सिद्ध महापुरुष कहा है, ज्ञानी कहा है, उसे पंडित कहा है। कोई कामना नहीं, कोई आपसे पूछा जाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो आपके पास उत्तर नहीं होना चाहिए। नहीं, भजन करते हैं, मंगल होगा, कल्याण होगा, ये सब सुनने वालों की बातें हैं, आपकी नहीं होनी चाहिए। आप भगवत मार्ग के पास आप भजन क्यों करते हैं? ईमानदारी से खोजिए तो आपको उत्तर नहीं मिलना चाहिए। क्यों करते हैं पता नहीं। आप सेवा क्या चाहते हैं इससे? अगर पूछे कि वास्तविक क्या चाहते हैं, तो यही चाहते हैं सेवा होती रहे। नहीं, इसका फल क्या है? यही सेवा होती रहे। भजन का फल क्या है? यही भजन होता रहे। आपके जीवन का फल क्या है? जीवन ऐसे ही व्यतीत हो, श्री धाम वृंदावन में प्रिया जी का यश गाते हैं। नहीं, इसका फल क्या है? यही फल है और कोई फल नहीं। कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। समारंभा, महापुरुषों के द्वारा ऐसे कर्म होते हैं सुचारू रूप से सांगोपांग सबका मंगल करने वाले। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, सर्वे उसके द्वारा सब के सब कर्म संकल्प और कामना रहित होते। इसलिए कोई नहीं जान पाता, नहीं जान पाता।